फ्रेंड्स, टीटी प्रकरण से संबंधित कल जो पत्र जारी हुआ था, देखिए उस पत्र को देख करके आप सभी को सरकार का जो दोहरा चरित्र है वो देखिए स्पष्ट उजागर होता हुआ दिख रहा होगा। देखिए आप सभी ने दोपहर में जब कल पत्र वायरल हुआ तभी आपने देखा होगा कि उस पत्र में लेकर के तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही थी। आप सभी इस बात से अवगत हैं, परिचित हैं कि 1 सितंबर 2025 के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंजुमन तालीमी ट्रस्ट वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के इसमें एक कहा गया था, हमारे देखिए ऐसे शिक्षक जो कि सेवारत हैं और देखिए टीटी पास नहीं है, उन सभी को टीटी पास करना अनिवार्य होगा। तो देखिए इस आदेश को लेकर के पूरे देश भर के शिक्षकों में बोल सकते हैं एक डर का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि देखिए क्योंकि शिक्षकों को अपनी सेवा की सुरक्षा जो है आन पड़ी है। तो देखिए शिक्षकों को लग रहा है कि उनकी सेवा 2 वर्षों में समाप्त हो जाएगी अगर वो टेट पास नहीं करेंगे तो। इसका देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण आप सभी ने 7 और 8 फरवरी को सीटेट की जो परीक्षा हुई थी, उसकी देखिए आपने देखा होगा कतारों में हमारे देखने कितने बुजुर्ग शिक्षक कतारों में खड़े होकर के परीक्षा के लिए अपना एडमिट कार्ड चेक करवाना था। आप लोग वीडियो में देखे होंगे। इस बीच हम सभी को उम्मीद थी कि देखिए बजट सत्र में सरकार की तरफ से कुछ न कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, कुछ सकारात्मक शिक्षकों के लिए होने वाला है। लेकिन देखिए आप सभी को ये देख कर के बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा कि 1 सितंबर 2025 का जो आदेश आया था, ऑर्डर आया था, उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार का शीतकालीन सत्र जो हमारा चला है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, उस प्रश्न के उत्तर में देखिए देशी शिक्षा राज्य मंत्री जो हैं जयंत चौधरी जी का क्या जवाब है, अब हमको बताने वाला हूँ। देखिए साथ ही हम आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा शीतकालीन जो बीता हुआ है, देखिए उसमें विपक्ष के जितने भी सांसद थे विपक्ष के साथ-साथ अगर हम भाजपा भी वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें, तो अधिकांश सांसदों ने टीटी मुद्दे को, टीटी प्रकरण को लोकसभा के पटल पे रखने का काम किया था। यहाँ तक कि देखिए राज्यसभा के पोर्टल पर भी हमारे राज्य सरकार सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया था। देखिए आपको मैं बता दूँ कि देखिए हमारे बहुत ऐसे सांसद थे जिन्होंने इस बात की स्पष्ट माँग की कि शिक्षकों को टीटी से राहत दी जाए और देखिए इसी क्रम में लालजी वर्मा जी ने लिखित में उत्तर शिक्षा मंत्री से पूछा था कि आखिर बताएँ कि शिक्षकों को टीटी से राहत दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? देखिए 23 अगस्त 2010 के पहले आरटीई एक्ट की अधिसूचना जब से लागू हुई थी, उसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों को लेकर के सरकार का क्या मंशा है, स्पष्ट ब्यौरा दें। उसके क्रम में देखिए आज जयंत चौधरी जी का जो पत्र जारी हुआ है, उस पत्र को देख कर के मन बहुत ही व्याकुल है। देखिए सरकार का दोहरा चरित्र इसी में देखने को मिल रहा है। देखिए हमारे जितने भी शिक्षक लोग हैं, संगठन बना कर के, प्रतिनिधि मंडल बना कर के शिक्षा मंत्री से जब मुलाकात की है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी सरकार जो है शिक्षकों को राहत देने वाली है। राहत देने पर विचार कर रही है, बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए सांसदों की जब भी मुलाकात हुई है उनसे, विपक्ष के सांसद जब भी शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं या फिर आप ये समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के कुछ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जब हमारे प्रधानमंत्री से मिला, तभी वहाँ बाहर निकल के उन्होंने यही कहा था कि प्रधानमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का जो रुख है वो सकारात्मक है, शिक्षकों को कुछ न कुछ इन फ्यूचर बहुत जल्द जो है देखने को मिलेगा। लेकिन जो पत्र आया उस पत्र को देख कर के आपको क्या लग रहा है कि सरकार अपना पल्ला सीधे-सीधे झाड़ दिया है। देखिए सरकार ये नहीं बता रही है कि 2017 में हमने अमेंडमेंट किया है। सरकार ये नहीं कह रही कि हमारी तरफ से टीटी का अनिवार्यता थोपी गई है। सरकार ये भी नहीं कह रही है कि हम टीटी से छूट देंगे कि नहीं देंगे। सरकार ने देखिए यह जवाब दिया है कि देखिए उच्चतम न्यायालय ने अपने विशेषाधिकार अनुच्छेद 142 का उपयोग किया है। इस कारण से हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर लिए, तो हम क्या करें? मजबूर में टीटी हमें कराना ही पड़ेगा आखिरकार। तो देखिए सोचिए कि किस तरीके का जवाब दिया जा रहा है। स्पष्ट रूप से देखिए इसमें इस पत्र में आपने देखा होगा, पत्र को हम यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा देंगे, उस पत्र को देखिएगा, उस पत्र में स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है। पत्र में देखिए यही कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का जो आदेश आया है, उसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग किया गया है, अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया है, इस कारण से यह बाध्यकारित है। तो देखिए सोच सकते हैं सारा का सारा ये जो देखिए पिटारा है वो उच्चतम न्यायालय पर जोड़ दिया जा रहा है। देखिए शिक्षकों को राहत कौन देगा? तो सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि अनुच्छेद 142 का उपयोग उच्चतम न्यायालय की तरफ से किया जा रहा है। सोच सकते हैं कि इस तरीके का अगर जवाब सरकार से अगर मिल रही है, तो देखिए शिक्षक क्या उम्मीद लगाएँगे कि हमें कुछ सरकार की तरफ से सकारात्मक सुनने को मिलेगा, सरकार को देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी समझ सकते हैं कि सभी शिक्षक साथियों को उम्मीद है कि बजट सत्र में कुछ न कुछ राहत मिलेगी। बजट सत्र हमारा पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, आप सभी ने देखा भी होगा। बजट सत्र के दौरान बहुत सारे सांसदों को ये उम्मीद थी, बहुत सारे शिक्षक प्रतिनिधियों को कहना था कि बजट सत्र में कुछ न कुछ राहत सरकार की तरफ से हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन अब मान सकते हैं कि बजट सत्र हमारा समाप्त होने वाला है, उत्तर प्रदेश का भी बजट सत्र शुरू होने वाला है। लेकिन देखिए हमारे शिक्षक साथियों को जो भी हैं, उन लोगों को बड़े अधिकारी या नेता की तरफ से आधिकारिक तौर पे एक शब्द भी नहीं बोला गया है। देखिए आधिकारिक तौर पे बोला क्या गया है कि देखिए टीटी बाध्यकारी रहेगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 142 विशेषाधिकार की बात की जा रही है। दिल्ली से एक वीडियो वायरल हुआ था, एक मैम से किन्हीं ने पूछा था कि सीटेट की परीक्षा कैसे रही? क्या आप इसको डर है? इन्होंने देखिए कहा तो कि हम परीक्षा के लिए डेरे के तैयार हैं, हमारे शिक्षा मंत्री से भी यही परीक्षा कराया जाए।
2 घंटे का समय दिया जाएगा, यहीं से ये बाकायदा उनका देखिए ऑफ़िस में पेपर पहुँचा दिया जाए और सामने पैनल बैठाए रहेंगे और सभी को 2 घंटे की जगह 3 घंटे समय दिया जाए, पेपर देने के लिए समय दिया जाए। देखिए, उन्हें भी अपनी योग्यता सिद्ध करनी चाहिए, शिक्षा मंत्री हैं, अगर देखिए शिक्षा के जो भी शिक्षा की बोल सकते हैं सुधारी जा रही है, तो देखिए इसके टॉप पे जो भी हमारे अधिकारी बैठे हैं, उनके शिक्षा का भी तो देखिए आकलन होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए। लेकिन देखिए उनका शिक्षा का आकलन नहीं हो रहा, आकलन देखिए हो रहा है तो केवल उनका होगा जो भी लोग हैं अपने योग्यता से 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो कई वर्षों से बोल सकते हैं शिक्षा के अपना पढ़ा रहे हैं। मतलब कि देखिए अनुभव को कोई भी वरीयता नहीं दिया जा रहा है। आपको अपनी न्यूनतम योग्यता सिद्ध करनी ही पड़ेगी आखिर